गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। हाउ कैन यू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम? सबसे पहला जो मेथड है वो ट्री मेथड है। ठीक है, सबसे पहले जो मेथड है वो हम पढ़ेंगे ट्री मेथड। हम ट्री मेथड से कैसे एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको प्राइम फैक्टर को ज्ञात करना होता है। ठीक है ना, क्या ज्ञात करना होता है? प्राइम फैक्टर। हाउ कैन वी फाइंड द प्राइम फैक्टर? सपोज दैट हमारे पास 56 और 120 है। ठीक है ना, इसके प्राइम फैक्टर निकालना है। फाइंड प्राइम फैक्टर of 56 and 120 with the help of prime factor tree method। पेड़ संरचना के आधार पर 56 और 120 का प्राइम फैक्टर ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। अब कैसे हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे? ठीक है ना, 56। अब इसको ट्री मेथड में क्या करेंगे? पेड़ बनाएंगे। यहाँ पर लिखें 56 और 2 भाग में इसको बांटेंगे। यहाँ 2 लिखें और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 56 को। तो कैसे डिवाइड करते हैं इसको थोड़ा सा समझना है। बच्चे तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, इसको समझना। जैसे यहाँ दिमाग से ही कैसे डिवाइड करें, कहीं लिखे हुआ 56 है, हमने 2 से डिवाइड किया है। 2 का पहाड़ा पड़ेगा, 2 दूनी 4, बचा 1, तो 1 इसके आगे खड़ा हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 16। तो 2 8 जा 16, कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 2 जा, सबसे पहले 2 का टेबल 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, यानी कि यहाँ पर 28 हो गया। अब फिर यहाँ पर ट्री बनाएंगे। यहाँ 2 लिखेंगे और 2 से फिर 28 को डिवाइड करेंगे। 28 लिखेंगे 2 से, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14। अब 14 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 जा 14, यहाँ 7 बार में डिवाइड हो गया। अब 7 को डिवाइड कर पाएंगे? नहीं, 7 अब आ गया तब डिवाइड नहीं होगा, बस हो गया काम। अब इसका जो 56 है उसका प्राइम फैक्टर जो होगा, अभाज्य गुणनखंड जो होगा, वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7। अगर इसको गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 120 है, ठीक है ना, यहाँ पर 120 है, 120 लिखेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। तो 120 को कैसे करेंगे? यहाँ लिखिए 120, 2 से डिवाइड करें, 2 छक्के 2 6 जा 12, 6 हो गया, यहाँ 0 का 0 यानी कि 60 हो गया। अब 60 को फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 से 60 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ 60 है, 2 से 2 का टेबल पढ़ना है, 2 3 जा 6, ये 0 है तो 0 यहाँ हो गया, यानी कि 30 हो गया। फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है 13 को। अब 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ 2 लिखे, 2 1 जा 2, बचा कितना? 3, 1, तो 1 इसके आगे खड़ा हो गया, कितना होगा? 10, 2 5 जा 10, यानी कि कितना आ जाएगा? 15। फिर यहाँ से 15 को हम 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो 15 है, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15।
अब 5 को किसी से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। लास्ट में जो बच जाता है, ठीक है ना, उसको हम कहीं से डिवाइड जब नहीं कर पाते हैं तो प्राइम फैक्टर का लास्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 120 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। अब इसी तरह से कुछ संख्याएं मैं दे रहा हूँ जिनका आप लोग प्राइम फैक्टर निकालें। यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख रहे हैं, जैसे है 24, 36, 50, 90, 108, 124, 150 और 200। अब यहाँ पर सबका जो है हमें प्राइम फैक्टर निकालना, कैसे निकालेंगे, तो 24 लिखे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पर 4 बचा, 2 2 जा 4, 12 हो गया। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, फिर 6 को डिवाइड करेंगे, 2 से तो 6 जाएगा, 2 3 जा 6, अब 3 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 24 का प्राइम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जस्ट लाइक 36। 36 को हम क्या करेंगे, 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, हाथ में बचा 1, यहाँ आगे खड़ा हो गया 16 हो गया, 2 8 जा 60, नो सॉरी 2 1 जा 1 बार में गया, 2 1 जा 2, 18 है ना। अब 18 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, फिर 9 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो 3 से करेंगे, 3 3 जा 9। अब यहाँ पर 36 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी प्रकार से 50 का भी डिवाइड निकालेंगे। ठीक है, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, 25 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 का टेबल में भी नहीं आता है, तो 5 से जाएगा, 5 इंटू 5 25 होता है। अब यहाँ पर लास्ट हो गया, इसके बाद कोई अंक से इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 50 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5। कहाँ से लिखें, 2 इंटू 5 इंटू 5। इस प्रकार से हम, आप इन सब का भी निकाल लो। ठीक है, सबका निकल जाएगा। अब प्राइम फैक्टर जो है वो डिवीजन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, सेम एज है, यही है, लेकिन हमको उसको डिवीजन मेथड से निकालना है प्राइम फैक्टर। तो कैसे हम डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर को निकालेंगे, तो डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालने के लिए फाइंड द प्राइम फैक्टर by डिवीजन मेथड। भाग के द्वारा भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, मान लेते हैं 72 है और 150 है, दोनों का भाग विधि से कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 72
और यहाँ पर ऐसे करके डिवाइड करेंगे। 72 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? लास्ट में सी ध्यान देना, जिसके अंत में 0, 2, 4, 8 ठीक है ना रहे तो वो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 1 बचा 2, 2 6 जा 36 ठीक है 32। फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 9। फिर 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 3 को डिवाइड करेगा 1। अब अंतिम में क्या आ गया? 1। जहाँ 1 आ गया तो वहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, 72 का क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 ठीक है ना। 1 चूँकि शुरू में है इसलिए 1 यहाँ पर शुरू में लीजिएगा। ठीक है, 1 के बाद 2 उसके बाद 3। ठीक है, उसी तरह से 150 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे, 150 का प्राइम फैक्टर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से देंगे 75, फिर 75 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर 25 का 25 3 से नहीं जाएगा, फिर 5 से देखेंगे, फिर 5 1 जा 5, यानी कि 150 का क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 5 × 5, 2 × 3 × 5 × 5। अब 1 बचा रहेगा, 1 यहाँ पर शुरू में होगा। 1 × 2 × 3 × 5 × 5। इस तरह से हम इसकी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जब तक हम प्राइम फैक्टर नहीं निकालेंगे तब तक हम एलसीएम और एचसीएफ नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर को ज्ञात करना है। कुछ और हम लेते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर के लिए और उसको आप खुद बनाएंगे। और ये अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है, भाग विधि से। जैसे 30 है, 45, 60, 95, 125 ठीक है, 145। हम इनमें से 2 4 बता देते हैं। 225, 240 ठीक है ना, ये आपने खुद बनाना है। मैं यहाँ पर कुछ बता देता हूँ, 1 2 और कोई सा भी हम ले लेते हैं, उसी को बताते हैं। जैसे हम ले रहे हैं 145, तो यहाँ लिखेंगे 145। इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे दिए, लकीर बना दिए। अब यहाँ से देखिए 5 लास्ट में तो 2 से नहीं जाएगा, ठीक है ना, फिर 3 से जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो 3 से देखते हैं कटा करके। कहीं रफ पेज में लिखो 1 4 5 और 3 से डिवाइड करो। 3 चौके 12, 13 14 25, 3 से भी नहीं जा रहा। ठीक है ना, तो देखेंगे 5 से जाएगा क्या? 145 5 5 2 जा 10 ठीक है, और फिर 5 4 9, यानी कि 29 बार में। यानी कि इसको हम 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 29 टाइम्स में ये 145 कट रहा है। ठीक है, तो अब जो है, अब 29 जो है किससे डिवाइड होगा? 3 से देखो, 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो 29 अगर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको 29 से डिवाइड कर देंगे 1, यानी कि 145 का क्या आ जाएगा प्राइम फैक्टर? 2 × 29 है ना, इंटू 1, तो 1 यहाँ शुरू में हो जाएगा। ठीक है, जैसे 225 है, 225 को हम करते हैं तो ये पहले देखते 2 से नहीं जाएगा, 3 से 18, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं। ठीक है, फिर 5 से 1 सबसे पहले 2 to 5 है ना। 2 to 5 को हम कोशिश करेंगे सबसे पहले छोटी संख्या 2 से देने का, तो 2 से तो कटेगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। अब हम 3 से देखते हैं, 18 3 7 21,
3 से चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 पच्चे 15, 75। अब 25 फिर 75 फिर 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 3 2 जा 6, ठीक है 5। अब ये 5 से जाएगा, फिर 5 से 1, यानी कि 2 to 5 का क्या आ जाएगा प्राइम फैक्टर, 3 × 3 × 5 × 5 × 1, तो 1 कहाँ लिखाएगा, 1 यहाँ आगे भी लिखा, ठीक है। इस प्रकार से आप इन सभी का भी प्राइम फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। ये डिवीजन विधि है। अब जब हम प्राइम फैक्टर को निकाल लेते हैं, तब अब हम सीखेंगे HCF और LCF। हाउ कैन वी फाइंड HCF एंड LCF।